वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। शीतगृह सशक्तिकरण और नवीनीकरण की पहल संकल्प नाम का एक आज कार्यशाला का आयोजन लखनऊ के एक निजी होटल में किया गया है। इस कार्यशाला का मकसद था कि किस तरह से कोल्ड स्टोरेजों को बिजली की बचत कराते हुए उनको पैसे और मुख्यधारा में और अच्छी तरीके से आमदनी कराई जा सके। इसको लेकर विभिन्न पहलुओं पर और विभिन्न चरणों की बातचीत हुई। लेकर आया जाए, कहीं कुछ इंसेंटिव देना है वो लेकर आया जाए। इसमें इम्प्लीमेंटर्स आर इम्पोर्टेंट, जो कि कंपनीज हैं, जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं, जो आज के दिन में काफी जगह अवेयरनेस गैप्स है, उनको इस प्रोग्राम में जोड़ने की जरूरत है। कैसे वो एम्पैनल हो, कैसे वो एक्रेडिटेड हो, ये प्रक्रिया को डेवलप किया जाए। और फाइनेंस कि भाई इसके लिए लोन मिल पाए, इसमें कोई अगर इन्वेस्टमेंट रिस्क है तो वो रिस्क को कैसे कम किया जाए, क्या इस इन्वेस्टमेंट को इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करने की जरूरत है। और हम एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट अवेलेबल है कि इन तीनों इंपॉर्टेंट कड़ी को कैसे जोड़ पाए। सो एज ए फैसिलिटेटर बिटवीन गवर्नमेंट, सर्विस प्रोवाइडर्स, फाइनेंसियर्स एंड द कोल्ड स्टोरेज ओनर्स। नहीं, अभी एक्चुअली शुरू में जब ये स्कीम आई थी उस समय नेट मीटरिंग ही। दिवाकर जी, आज कोल्ड स्टोरेज को लेकर एक कार्यशाला हो रही है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज की जो समस्याएं हैं लगातार, जैसे कि उद्यान विभाग की मॉनिटरिंग होती है और उसको किस तरह से आप देखते हो? देखिए, जो दिक्कतें आ रही हैं सिर्फ अधिकारियों की वजह से आ रही। अधिकारी क्या है, मीटिंग में तो कुछ बोलते हैं लेकिन प्रैक्टिकली आप बोलते हैं प्रॉपर ना तो ध्यान देते हैं ना ही सुनवाई करते हैं। जब भी उनके सामने समस्या लेके आप जाइए तो वो इधर की फाइल उधर डाल देते हैं, इधर से उधर कर देते हैं। अब कई जगह आप समझिए जो रूरल क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज नहीं चल पा रहे हैं, वहाँ की स्थिति ये है कि उनको प्रॉपर बिजली भी नहीं मिल पा रही। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे 16 घंटे बिजली दे रहे हैं, लेकिन वो 16 घंटे उनको मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही, इसकी मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है आज के दिन। लेकिन बिजली की समस्या और किस तरह की आप लोगों को समस्याएं आ रही? समस्याएं हैं जी। और सोलर पैनल भी चूंकि इतनी उसकी कॉस्टिंग आ रही है तो उस वजह से भी सारे कोल्ड स्टोरेज वाले नहीं लगा पा रहे हैं। तो आज इस कार्यशाला के माध्यम से आप किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं सरकार को और अपने लोगों को? एक तो देखिए, इस कार्यशाला के माध्यम से एक फायदा ये है कि हम लोग सीखने आए हैं, जानकारियां प्रॉपर में हम लोगों को मिल जा रही है। मान लीजिए चूंकि मंत्री जी ने प्रताप सिंह जी आई हुई है, आज के चीफ गेस्ट हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने समय निकाला इस कार्यशाला के लिए। और हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि आज जो भी दिक्कतें हम लोगों के सामने हैं, उन दिक्कतों को उसका संज्ञान ले अधिकारी और उस संज्ञान को लेकर के उन दिक्कतों को दूर करने का कष्ट करें। ठीक। हम तो गांव में रहते थे, हमारे परिवार में सबसे समृद्ध हमारे रिश्तेदार एक फूफा जी हमारे थे जो बंबई रहते थे। उस जमाने में मैं कक्षा 8-9 में जब पढ़ता था तो उन्हीं को चिट्ठी लिखता था और मुझे आज भी उनका पता याद है। बेल बाई बेल जी, सेनेटरी प्लाट नंबर 196, रूम नंबर 31, साइन कोलीवाड़ा, बंबई। अब मैं तब पत्र लिखता था करनी चाहिए, क्या उसमें उसका खर्चा आएगा। हमने ये कुछ फील्ड के बेसिस पर, फील्ड साइट्स के बेसिस। सर, आज AEEE की कार्यशाला का आयोजन हुआ है, जिसमें ये सबसे ज्यादा सवाल उठा है कि जो सोलर का कैप है 3070 का, उसको किस तरह से रिजॉल्व होगा। दूसरा ये कि जो सोलर पे जो जब नेट मीटरिंग होती है तो सरकार 10 रुपए में बिजली देती है और खरीदती है 3 रुपए में, तो जो डिफरेंसेस हैं उसको इक्वल क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए, ऐसी कार्यशालाओं से सरकार के प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन होता है। आज हमने इस कार्यशाला में आके जो चीजें पाई हैं उनके निदान का प्रयास हम जनप्रतिनिधियों का धर्म है, हमारी सरकार का धर्म है। किसानों के कारण ही हमारी सरकार सत्ता में है, तो हम हर वो प्रयास करेंगे जिससे हमारे किसानों को, कोल्ड स्टोरेज संचालकों को लाभ हो सके। मैंने जो चीजें लोगों ने लिखी है, जो कहीं है, उनको बड़े गौर से सुना भी है और लिखा भी है। अगर आप यहाँ थे तो आपको ध्यान होगा, मैंने पहले कोल्ड स्टोर संचालकों को भी आमंत्रित करके उनके विचार सुने और उनका मार्गदर्शन हमारे काम आएगा। और मैं भविष्य में जो भी तब्दीली इसमें आवश्यक है करूंगा। मैं धन्यवाद देता हूँ AEEE को, जिन्होंने एक बेहतर सॉल्यूशन रखा है सरकार के सम्मुख और किसानों के सम्मुख और कोल्ड स्टोर संचालकों के सम्मुख। एक
ऐसी तकनीक विकसित की जा रही है जिससे बिजली का बिल भी कम लगेगा, मॉडर्न कोल्ड स्टोरेज हो जाएंगे, मल्टी कमोडिटी चैम्बर वाले कोल्ड स्टोर हो जाएंगे। फिर जैसा बहन ने अभी बताया, मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने जो बताई बात बिल्कुल सचमुच सही है। अगर हम मल्टी पर्पज चैम्बर वाले कोल्ड स्टोर में केवल वही कम्युनिटी भरेंगे जिसके लिए हमने सब्सिडी दी है, तो वो उपज फिर कोल्ड स्टोर मालिक भी प्रमोट करेंगे कि हमारे क्षेत्र में वैसी उपज हो। तो ऐसे हमारे बहुत अनुभव वाले आज सुझाव मिले हैं, मैं उस पर इम्प्लीमेंट करूंगा। क्या आप लोगों से बात करके ये समझना चाहते वाली के माध्यम से जो आज एफएनसी के लिए आपने जो वर्कशॉप किया है, उसका मोटिव क्या था मीनिंग? इसका मोटिव पहला तो ये था कि जागरूकता क्रिएट किया जाए कि मॉडर्नाइजेशन की जरूरत क्या है, क्या क्या उसमें स्कोप है, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है। पहला ये था उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य ये था इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर आया जाए। अगर मॉडर्नाइजेशन हम जैसा देख रहे हैं स्टेट में कुछ लोग खुद से कर रहे हैं, लेकिन इसको एक स्कीम के माध्यम से जिसमें स्किलिंग पे फोकस हो, जिसमें फाइनेंसिंग पे फोकस हो, कुछ चीज़ों को और प्रमोशन दिया जाए, तो सरकार क्या रोल प्ले कर सकती है इसमें, बैंकिंग पार्टनर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में क्या इनोवेशन की जरूरत है, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लाकर एक स्कीम, एक मिशन मोड में, इसीलिए हम इसको संकल्प बोल रहे हैं कि संकल्प कैसे किया जाए कि स्टेट्स के कोल्ड स्टोरेज आगे प्रगति करें। कोल्ड स्टोरेज के मालिकों की एक समस्या है बिजली। इसको लेकर आप एनडीएस प्रताप सिंह मंत्री जी को भी अवगत कराएंगे, तो क्या आश्वासन देकर गए? जी, मंत्री जी ने जैसा बोला कि आज के इस माध्यम से बहुत सारे इनपुट्स उनको मिले हैं, सरकार को भी मिला है। हम भी अपने प्रयास, अपने रिसर्च के थ्रू, अपने फील्ड स्टडीज के थ्रू इस तरह की क्या समस्याएं हैं उसको वेरियस फोरम्स पे हाईलाइट करते हैं। अब मंत्री जी ने बोला है जैसा इस सुझाव को वो आपस में डिस्कस करेंगे। उन्होंने ये भी बोला है कि इसके बेसिस पर एक क्लोज डोर मीटिंग होगा। कई बार समस्याएं सीधा इस फोरम खुले मंच में नहीं आती। इसके बाद अब हमें मिलकर साथ में काम करने की जरूरत है कि कैसे उन सुझावों को आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो टैरिफ के थ्रू या सोलर वाले जो साइजिंग के बारे में बात हो रही थी, केपेक्स के बारे में बात हो रही थी, इस पे अभी हमें और काम करने की जरूरत है। एक बार पूरा परिचय दे दीजिए। मैं प्रमोद कुमार सिंह, मैं अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी में सीनियर डायरेक्टर। ठीक है, थैंक यू। ये कहना है कि संकल्प ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये संकल्प। तो 4 चीजें जो इस प्रोग्राम में हम लोग मेरा नाम अनुग्रह मिश्र है, मैं कोल्ड स्टोरेज ओनर हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन एक विशेष योजना जो विद्युत के उपयोग के लिए है, सोलर योजना लाई गई है। सोलर योजना में जितने किलोवाट का कनेक्शन हमारे यहाँ है, हम लोग उतने ही किलोवाट का सोलर पैनल लगवा पाते हैं। जबकि भारत सरकार भी सोलर को बढ़ावा दे रही है, प्रदेश सरकार भी बढ़ावा दे रही है, किंतु सिर्फ उतने ही किलोवाट का कनेक्शन सोलर इंस्टॉल करा पाने की वजह से हम लोग प्रॉपर अपनी जो छतें हैं, हमारी छतों में बहुत जगह है, मतलब उसका 50% ही यूटिलाइज कर पाते हैं। मतलब अगर एक तरीके से कहें कि जो ऊर्जा उत्पादन की बात है, तो उसमें हम लोग 50% ही सहयोग कर पा रहे हैं। अगर सरकार हमें सहयोग करे तो हम पूरा 100% उसमें सहयोग कर सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है वो बहुत ही उसमें खामियां हैं। और जो हम लोग वापस सरकार को ऊर्जा वापस करते हैं, सब एक तरीके से कह सकते हैं कि बेचते हैं, तो वो हम सरकार से खरीदते हैं 10 रुपये यूनिट पे, सरकार हमसे खरीदती है 3 रुपये यूनिट पे। तो उद्यमियों के ऊपर ये भी एक बहुत बड़ा आघात है। मुझे लगता है कि अगर ये आज जो एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर है ये कार्यशाला, अगर इसमें ये मुद्दा उठे और सरकार इस पर कुछ ध्यान दे तो बहुत ही लाभ मिलेगा। साथ ही सरकार की एक नई योजनाएं जो सब्सिडी के लिए आ रही हैं, जो मॉडर्नाइजेशन पे आती है, सरकार ये कहती है कि आप यूनिट लगाइए तब आपको हम सब्सिडी देंगे। लेकिन जो पुराने सिस्टम है, जिसको मैं कहूँ कि जो बंकर सिस्टम हमारे कोल्ड स्टोरेजों में इंस्टॉल है, वो बहुत एफिशिएंट है। उन बंकर सिस्टम में जो हम ऊर्जा की खपत 5 किलोवाट होती है, नए जो मॉडर्नाइज सिस्टम में सरकार लाना चाहती है वो उसमें 20 किलोवाट होती है। तो जाहिर सी बात है उसका जो भार है वो उद्यमी के ऊपर है या हमारे किसानों के ऊपर है। मुझे लगता है इसमें भी सरकार को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है और देना चाहिए। कोई और प्रश्न होता? तो सवाल ये था कि जो सरकार ने अब कोल्ड स्टोरेज को लेकर पॉलिसी बनाई है, और उस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट आ रहा है कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री के ऊपर खासकर? देखिए, सरकार ने पॉलिसी बनाई है तो जाहिर सी बात है बहुत सोच के बनाई होगी, लेकिन उसका जो मुझे धरातल पे दिखता है एज ए कोल्ड स्टोरेज ओनर, कोल्ड स्टोरेज नए तो बहुत बन रहे हैं, लेकिन बंद भी उसी के अनुपात में हो रहे हैं।
उसका सिंपल उदाहरण बताऊं मैं, आज कोल्ड स्टोरेज की लागत 12 करोड़ रुपए है, 1 लाख बोरी स्टोर करने का। किराया मैक्सिमम उसमें 1.5 करोड़ रुपए मिलेगा, लेकिन 8 करोड़ में अगर 4 करोड़ भी कोई लोन लेता है तो उसका मूलधन, ब्याज और जो कोल्ड स्टोरेज के खर्चे हैं वो लगा के वो कभी भी कोल्ड स्टोरेज से कमा के तो उसकी भरपाई नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, वो लोन लेगा बैंक से और उसके बाद एनपीओ होगा। यही कारण है कि कोल्ड स्टोरेज बंद हो रहे हैं, तो इस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम अनुग्रह मिश्र है, मैं कोल्ड स्टोरेज ओनर हूँ।